पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उन्होंने उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहाँ एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से उस नीरू और नीमा को, उनका मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहाँ कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और उनको ज्ञान जो उसने बता था, वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीज़न बना रखी थी और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहाँ कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुँचे। क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहाँ बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर
लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, जो श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहाँ बैठकर उस शांत प्रिय अक्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आँखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नज़र करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा, एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहाँ से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आँखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहाँ जन्म लेगा किसी माँ से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो अपनी माँ से, वो किसी माँ से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहाँ से चले लहर तारा पर। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने
रात्रि के समय अपनी उन नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनका संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है, अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी जो है मंद बुद्धि पैदा, ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वे बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे। माँ के गर्भ से वो बाहर नहीं आए क्योंकि माँ के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है। तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमयी माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने ज़बरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको तब मैं बाहर आऊँ। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज़्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो माँ के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूँगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतज़ार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि माँ के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि माँ के गर्भ में जब सुखदेव था
तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस माँ ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी, सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो सुख बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ूँ को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूँ कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अनिच्छा होगी भक्ति में तो खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती हैं और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती हैं। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था वह माँ भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, ज़मीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को
और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, और उसको खूब लाड प्यार से खिलावें पिलावें, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहाँ भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंतर करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी, और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब, मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूँ। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया, और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूँ जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूँ, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूँगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया, और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आँख खुल गई, और मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आके भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, वो भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूँ, और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या दोष अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, जिसने वैद्य कहाँ, जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो तेरी मृत्यु के उस समय तेरी मूर्ति को के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बन के आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध
एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि भी पुत्र हैं पुत्री हैं, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है, ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्ष्यामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूंक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, फूंक दिया जाए उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है, वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बिना बेउलादा हैं और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं। और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका कोई संस्कार था ही नहीं जिसके कारण वो कोई उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं। जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। इंसान मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बच्चा ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है, तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोल रहे हैं आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई। और पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया। और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा है ले कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू।
फिर सूरी बना दी के ले 12-12 कट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पर लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहाँ से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते थे। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर तो आ रही थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा हैं, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई, तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूँ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुँचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर। अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है। तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ के, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा। तो सामने क्या देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया।
और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे का लाया और 100 शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे, उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू जब बाहर आया लेकर, नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने 100 विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपनी मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूँगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरा संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुखे, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरा ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोला कर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखण आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात
समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा ना अन्न खावें ना दूध पीवें, और स्वस्थ शरीर स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो, और ऐसे फल फूल रहे हैं। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ। बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया। उस माई ने नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की, और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई। आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं, अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना ज़रूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं, और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा, और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तब भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई। तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, यूँ बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं। चरणों में डालना चाहा परमात्मा को, परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब ये चक्कर था, हमारी समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए, और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि पूर्ण परमात्मा रहे हैं। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें, कंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कंवारी कहते हैं, और उसको, उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊँगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी से मैं नीरू भी आ गया, और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कंवारी गाय लाओ, और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कंवारी गाय ले आया, और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए।
तो शंकर भगवान ने ऐसे सिर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान की के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है और इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर, इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चांद, चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुकृत सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, भखे नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कहा उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूँ की यूँ बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गायों का दूध, गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, और वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। गुरमीत कौर जी, कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई 40 साल से। आपने जो राधा स्वामी पंथ में 40 साल तक भक्ति की, उससे आपको क्या लाभ मिला? वैसे तो भक्त वहाँ पे जी लॉस या भक्ति का लाभ का कोई पता ही नहीं था। हमें ऐसे बताते थे भी वहाँ जो लाभ होते हैं भगवान देता, गुरु देता है, जो लॉस होते हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण होते हैं। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? मैं महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था जी। उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 5 शब्द का नाम दिया था जी, ज्योतिरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमें बहुत दुखी से उधर राधा स्वामी पंथ में जब थे, हमारा बेटा बीमार हो गया, छोटा एक और बेटा था मेरा, बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसकी बहुत दवाई चली, हमारा मकान बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारे इतने लॉस होते गए भी, हमें बहुत दुखी थे, अंदर बड़े बड़े रोते थे।
पर हमारी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे जाते थे जो कहते थे भी गुरुजी के उनको जाके मिलना है संतां से, कोई मिलने नहीं देता था। जो मिलते थे तो पूछते थे भी क्या करना है आपने उनसे मिल के। फिर वो बोलते थे, हमें कहते थे भी हमारा बेटा बीमार है, हमें उसके बारे में बात करनी है संतां से। तो वो कहते थे तुम्हारा ठेका ले रखा है संतां ने, बाबा जी ने आपका ठेका ले रखा है, आप पिछले कर्मा के दुख भोगने ही पड़ेंगे, हंस के भोगो या रो के। फिर वहाँ से हमें बहुत दुखी हुए। फिर हमारे बेटे की डेथ भी होगी, वो चला गया और सभी कुछ हमारा लूट पुट गया। बहुत बिल्कुल हमें इतने दुखी हो गए कि अंदर बड़बड़ रोते थे। हमारी कोई बात भी नहीं पूछता था। जे कोई हमारे रिश्तेदार भी आने थे हट गए थे, हमारे वो सत्संगी भाई भी आने थे हट गए थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे लिया? हमारे वहाँ पे एक रमेश दास भगत जी हैं, उन्होंने हमको कहा भी इतने अंकल जी बीमार, हमारे घर वाले के भगत जी के गुर्दे खराब हो गए थे। उन्होंने बोला भी अंकल जी को वहाँ पे लेके जाओ। हमें वहाँ पे व्यास में इतना विश्वास था, उसी को दुख में भी हमें यही कहते थे भी यही पूरा गुरु है। हमें पूरे अधूरे का जब कोई पता नहीं था, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी। मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ के मैंने सृष्टि रचना जब पढ़ी तब मैं उसको पढ़ के दंग रह गई। तो मैंने कहा भी सुना, जब किताब से देखा मैंने ऐसा सोचा भी ऐसे भी कोई और भगवान होता है। तब मैं मनोमनी अपने मन में सोचने लगी, परमात्मा से प्रार्थना की, ये परमात्मा ये तो सच्चा है, तब हमको भी वहाँ पे लेके जा। पर मैं ऐसे भी करती थी, मेरे को ऐसे न कोई कहे भी राधा स्वामी पंथ को छोड़कर उधर चली गई। मैं कुछ छुपना भी चाहती थी पर परमात्मा को ढूंढना भी चाहती थी। ऐसे हम परमात्मा की शरण में उनके कहते आए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, उसके बावजूद आपके कष्टों का निवारण नहीं हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो गए? लाभ तो हमें बेटा आते ही हमारे भगत जी जो बीमार थे, हमें उनको लेके आए, व्हील चेयर पे लेके आए थे। जब हम आए व्हील चेयर पे लेके, उन्होंने रोटी कितने दिन हो गए खाते नहीं थे, उनका लीवर भी ख़राब था। फिर उन्होंने आते ही पहले तो 3-4 रोटी खाई, खाना खाया। तो जब हम चले गए वहाँ से आशीर्वाद लिया, नाम लिया, फिर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उनको भी बोला भी आप काल की भक्ति करते थे, हमें भी बोला बेटा आप जहाँ भक्ति करते थे, हमने बोला हमें उस पंथ से जुड़े हुए थे। गुरुजी हमारे ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने भी बेटा आप जो भक्ति कर रहे थे वो काल की भक्ति है। हमें फिर भी लगा भी हम वो तो बहुत ऊंचा सुच्चा गुरु है, हमें ऐसे ही लगता रहा भी ये तो वैसे कहते हैं गुरुजी हमें। पर जब हमने आशीर्वाद दिया गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, जब पहली बार मेरे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं आप भगत जी मानोगे नहीं, मेरा सारा सीना या मेरा शरीर सारा शीतल हो गया। मैं ऐसे सोचती थी भी मेरा इतना ठंडा ठार कैसे हो गया। यहाँ पे फिर मेरे एक गुरबानी की तुक याद आई। देखा भी हमें यह ना किसी संत की बाणी पढ़ते थे, हम शब्द भी बोलते थे, वहाँ पे देखा भी वो बोलते थे बाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जे कोई आवे जरत मदर मुख वचन सुनावे। उधर तो हमें पढ़ते थे, पर इधर जब हमारे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, ओहो ऐसे लगा भी ये संत तो वो ही हैं जो ये शब्द पढ़ते थे, तो इसने तो मुझे ठार दिया। तो उससे मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ भी हाँ ये परमात्मा सही है। बहुत बाणी तो मैं पढ़ती थी, शब्द भी पढ़ते होते थे हम, तो जैसे ये लगता था भी वो परमात्मा निराकार है। इधर गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी ने बोला भी वो आकार में है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान घटता गया। हमारे घर वाले ठीक भगत जी ठीक हुए, तो ये व्हील चेयर पे गए थे पहले दिन, दूसरी बारी 1 हफ्ते के बाद गए, ये तुर के गए थे, बहुत नाजुक हालत थी। और बहुत से लाभ हुए जो मैं उनको इनक्वायरी करती रही। मुझे ऐसे होता भी मैं ऐसे सोचती सी भी है तो चलो होता ही होगा, हमारे कर्मा में होगा। पर हमारे जो जोत जहाँ पे जोत लगाते थे हम, वहाँ पे
मेरे एक बारी मैं देखा, मैंने 10,000 रुपया पड़ा। मैं सोचती थी भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी मैं कैसे सेवा दूँ अपने गुरु को। पर जब मैंने वहाँ पे देखा एक 10,000 के नोट, 10,000 के नोटों के 10,000 रुपये पड़े, तो मैंने सोचा एकदम भी ये किसने रख दिए। तो मैं अपनी बेटी को पूछा, उन्हें बोला मैंने मम्मा नहीं तरे रखे। फिर मैं भगत जी से भी पूछा, वो बोलते मैं हमने भी रखे। फिर मैं अपने बेटे से भी पूछा, हम 4 जी हैं घर में, उन्होंने बोला नहीं रखा। फिर मैं संत सतगुरु रामपाल जी से ही यह प्रणाम किया, ये परमात्मा आप ही रख सकते हो, आप ही ऐसा कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते, हमारे किसी ने नहीं रखे। तब उसके बाद फिर 200 रुपया ऐसे कोने में हम प्रसाद रखते थे, वहाँ पे ऐसे लगता था भी वो यहाँ के नोट ही नहीं हैं। 200 रुपया 100 के नोट, फिर 500 के नोट। कई बारी मुझे किसी पर्स में जो नहीं होते, हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी, बीमारी भी है, मेरे बेटे पर केस चला हुआ दाज का, हमें बहुत तंग थे। तो हमें को कहीं ना कहीं मेरी जदी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। 500 रुपया पे, कहीं पे 100 रुपया पे, 200 रुपया ऐसे मिलते, ऐसे हमें बहुत लाभ हुए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। मैं तो आपको खुशकिस्मत समझती हूँ, हमारे सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको ढूंढ लिया। हम नरक में पड़े थे, हमको नरक में पड़े हुए मेरे परमात्मा आके मुझे मिल गए, मुझे चिक्कड़ में से उठा लिया। मैं 40 साल से चिक्कड़ में पड़ी थी, मैं वहाँ पे रोती भी थी। मैं इतनी भक्ति करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं सारी सारी रात उनका भजन करती थी, सारी रात भजन में बैठी रहती थी। 5 बजे या 4 बजे सुबह उठती थी, धरती पे बैठी चौकड़ी बजी हुई, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन यही मुसीबतें हमारे घर पे आती गई। संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन कौन से हैं? वो नेम तो ऐसे कुछ नहीं है सर भी, हमें तो कोई औखे भी नहीं लगते कि दाज लेना, दाज देना, ये गुरुजी बताते मना करते हैं। ते और किसी के गुरु परमात्मा बिना, कबीर साहब बिना कोई किसी की पूजा नहीं करनी। जो करनी है तो कबीर परमात्मा की जोत लगानी है। ते हो और देवी देवताओं को कोई ऐसा नहीं करते भी देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? पूजा छुड़वाते नहीं हैं जी, वो तो उनकी पूजा हम जो उनका ऋण यहाँ बैठ के खाते हैं, उनका ऋण दिलाते हैं, उनकी साधना कराते हैं। और हमें ब्यास में जाते थे, उनको कोई पता नहीं था भी कैसे किसी का ऋण दिया जाता है, कौन परमात्मा है, कैसे वो मिलता है, वो किस रूप में रहता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को, सभी बहन भाइयों को, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो मेरे बहन भाई थे, मैं उनके साथ सेवा करती थी। मेरे बहन भाई मैंने जोड़े हुए थे। मैं सभी से ये बेनती करती हूँ भी परम संत सतगुरु एक वो पूर्ण परमात्मा हैं, जगत में आए हुए हैं। आप सभी लोग आके उनकी शरण में आओ, आप उनसे नाम दीक्षा लो, अपने जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।